श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण 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 नारायण। 28 अक्टूबर, आनंद रस रत्नाकर। शीर्षक है 28 अक्टूबर के पृष्ठ का, हमारा सिर नीचा हो जाता है। प्रसंग है मांडुक्य प्रवचन, मांडुक्य उपनिषद पे जो प्रवचन हुए थे महर्षि के आगम प्रकरण पे, उसी ग्रंथ में से ये किसी प्रसंग में, किसी मंत्र की व्याख्या में महर्षि ने सुनाया, उपनिषदों में जितने भी साधनों का वर्णन है, तो उपनिषदों में अंतःकरण शुद्धि को लेकर तो धर्म का भी है, भक्ति का भी है, योग का भी है। सभी साधन कर्तव्य हैं। लोगों को लगे कि भाई धर्म, भक्ति और योग का तो अब कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब सीधे हम तो ज्ञान में प्रवेश कर लिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, उपनिषदों में जितने भी साधनों का वर्णन है, क्योंकि आगे महर्षि देंगे कठोपनिषद का एक मंत्र, तो वहाँ पर ये स्पष्ट आया है कि चरित्र शुद्धि के बिना और जब तक तुम्हारे मन से काम क्रोध दूर नहीं हुए, जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ आदि आदि, तब तक मतलब ये परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए शुरू में ही आज के पृष्ठ में महर्षि इस बात को कह रहे हैं कि वो सब जो है साधन कर्तव्य हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बम्बई में भी वेदांत सत्संग मंडल प्रेमपुरी जी महाराज का था, और प्रेमपुरी जी महाराज तो शुद्ध रूप से वेदांत की ही चर्चा करते थे। महर्षि के वहाँ बम्बई पहुँचने के बाद जब प्रेमपुरी जी का मित्रता वगैरह हुई, तब उन्होंने थोड़ा अलाउ किया कि ठीक है महर्षि गोपी गीत पे बोलें। बाकी वहाँ अलाउ नहीं था, भक्ति की कथा अलाउ ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वो जो वहाँ के सत्संगी थे, उनको पूरा वेदांत का संस्कार, और जब कोई भी इस प्रकार की बात करता है धर्म को लेके, भक्ति को लेके, योग को लेके, तो उसके ज़्यादा उसका महत्व नहीं देते थे। तो महर्षि यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों में जो सत्संगी होते थे उनमें क्या क्या दोष होते थे, अभी सुनाएंगे। कह रहे हैं कि उपनिषदों में जितने भी साधनों का वर्णन है, क्या धर्म का, क्या भक्ति का अथवा योग का, सभी साधन कर्तव्य हैं। क्यों कर्तव्य है? हम तो ज्ञान से अपना मुक्त हो जाएंगे और बाकी चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं है। सब बाधित है, अंतःकरण बाधित है, मिथ्या है। ऐसे इस प्रकार के तर्क देते हैं वेदांती लोग, है ना। वेदांती मतलब कच्चे वेदांती। तो महर्षि कह रहे हैं कि असल में सत्संगियों से हमें ज़्यादा अपेक्षा है भाई, क्योंकि जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं, वे यदि झूठ बोले तो उनके बारे में ये बात होती है कि भाई इन्होंने कभी सत्संग नहीं किया और झूठ बोलते हैं, तो अनजान है बेचारे। अब एक आदमी सत्संग तो करता है और फिर वह झूठ भी बोलता है, तो हमारे पास आकर लोग कहते हैं कि महाराज ये देखो, ये इतने दिन से सत्संग करते हैं लेकिन इनका व्यवहार तो शुद्ध हुआ ही नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त महर्षि कह रहे हैं कि बहुत सारे उलाहना देने वाले आते हैं हमको। वृंदावन में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, तो वो बड़ी, है ना, विचित्र बातें सुनाते हैं महर्षि को। क्या सुनाते हैं? सुनो। वृंदावन में हमसे कम्युनिस्ट आकर मिलते हैं और कहते हैं कि देखो जी महात्मा जी, देखो क्या क्या देखें। बोले कि तुम्हारे महापुरुषों ने, है ना, ऋषियों ने, पुराने जो लोग हैं, उन्होंने पहले ये प्रयोग किया था कि आदमी जब ईश्वर को मानेगा, महात्मा को मानेगा, ब्रह्म को मानेगा, तो उसका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा और लोगों से ईमानदारी का व्यवहार करेगा। तो ये तुम्हारे महापुरुषों ने पहले प्रयोग किया था, है ना। तो उसका नतीजा तो कुछ निकला नहीं, वह प्रयोग व्यर्थ हो गया। क्यों नहीं नतीजा निकला? आगे बता रहे हैं। क्योंकि जो लोग सत्संग में जाते हैं, ईश्वर को मानते हैं, रामकृष्ण का नाम लेते हैं, वेदांत का विचार करते हैं, ये कौन सुना रहा है? कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति महर्षि को सुना रहा है कि सत्संग में जाने वाले लोग, ईश्वर का नाम लेने वाले, है ना, वेदांत का विचार करने वाले, सोहम सोहम, है ना, इसका मंत्र का जप करने वाले, वे लोग भी तो झूठ बोलते हैं भाई। समाज में और लोग जो हैं झूठ बोल रहे हैं, है ना,
और आप लोग नाराज़ होते हो। पर ये जो सत्संगी हैं वो लोग भी तो झूठ बोलते हैं, हिंसा अनाचार करते हैं, तो इसलिए तुम्हारे सत्संग का प्रयोग बिल्कुल निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। तो बोले अब आप कहना क्या चाह रहे हो, आप जो हमसे बात करने आए हो आपका मंतव्य क्या है? बोले सुनो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसको अब बंद करो। तो क्या करें? कह रहे हैं क्योंकि इससे दुनिया का कोई लाभ नहीं हुआ तो अब ये बंद करो। अब लोगों को भावना के राज्य में ले जाकर उनको ख्याली पुकाव पकाने के लिए प्रेरित मत करो। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कहते हैं कि इसको तो आप बंद करो, है ना। तो इसको बंद करें तो अब यानी करना क्या चाहिए? बोले देखो, ये जो भक्ति के उसमें कि वह चलो कीर्तन करो और भाव राज्य में, तो भावना के राज्य में ले जाकर उनको ख्याली पुलाव पकाने के लिए, है ना, कि ऐसे ठाकुर जी आएंगे, ऐसे आशीर्वाद देंगे, है ना, ऐसे तुम्हारा जो है दुख मिट जाएगा। बोले सब ख्याली पुलाव है, इसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आपका पूरा प्रयोग फेल हो गया। जो महापुरुषों ने प्रयोग किया था कि ऐसा करने से लोग सुधर जाएंगे, बोले कोई नहीं सुधरा। तो इसलिए अब फिर हम करें क्या? सुनो, अब तो लोगों को ठोस दुनिया की बात बताया करो, है ना। तो ठोस दुनिया की बात बताया करो मतलब कि भाई जैसे चारवाक लोग कहते हैं कि यही जो है सत्य है, वो जो और सब है कि भाई मरने के बाद भी जो है जीवन है और उसमें वैकुंठ है, साकेत है, परलोक है, वो सब चारवाक इसको नहीं मानता। चारवाक दर्शन है, तो चारवाक दर्शन जो कह रहा है, बोले कि यही ठोस है, जो दिख रहा है हमको आँखों के सामने वही सब ठोस है, वही सत्य है। और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं शास्त्रों में और ये महात्मा लोग जो बताते हैं वो सब, है ना, गलत है। तो इसलिए वो कम्युनिस्ट कहते हैं कि अब तो लोगों को ठोस दुनिया की बात बताया करो। क्यों? क्योंकि ये आपका जो प्रयोग है वो असफल हो गया, निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कम्युनिस्ट हमको कहते हैं। और ये हमको सब क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि महाराज ने शुरू में कह दिया कि असल में सत्संगियों से हमें ज़्यादा अपेक्षा है। क्यों अपेक्षा है? क्योंकि ये जो उलाहना हमको मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? पूछ रहे हैं महाराज उस समय, बताओ कि हमारे पास क्या जवाब है, क्योंकि वो बता रहे हैं वो बात सच्ची है ना। इसलिए शुरू में ही कहा कि उपनिषदों में जितने भी साधनों का वर्णन है, क्या धर्म का, क्या भक्ति का, क्या योग का, सभी साधन कर्तव्य हैं। जो उपेक्षा करके कि भाई अब ये तो सब है ना मिथ्या है और हमको तो बस ज्ञान प्राप्त कर लो और अब जो मर्जी आए सो करो, है ना, तो ये बहुत गलत हो रहा है। इसको महाराज कह रहे हैं कि जो हमारा सत्संगी होकर झूठ बोलता है, अनाचार व्यभिचार करता है, उसके कारण हमारा सिर नीचा हो जाता है। तो फिर वो मानो जो सत्संगी है वो कहता है कि भाई उपनिषदों में तो ये बातें हैं नहीं, आप जिस पे जोर दे रहे हैं कि भाई भक्ति और योग और, है ना, कर्म, तो ये जो है धर्म आदि का उपनिषद में तो सबको बाधित कर दिया है, सब मिथ्या है। बोले नहीं नहीं, ऐसे मत सोचना। इसी से देखो ये उपनिषदें जो ये मानती हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, संसार मिथ्या है, जिनका ये प्रतिपादन है कि एक परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, वही उपनिषदें कहती हैं कि भाई जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ये जो है लोग आधा सुना के कि भाई संसार मिथ्या है और अपना गड़बड़ करने लगे। तो बोले नहीं, वही उपनिषद में ये कहा गया है कि जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो। कहाँ कहा है? बोले देखो कठोपनिषद में प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का 24वां मंत्र देखो, वहाँ स्पष्ट कह रहे हैं यमराज नचिकेता को, ना विरतो दुश्चरिताद ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनम आपनुयात, प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। अर्थ कर रहे हैं महर्षि, ना विरतो दुश्चरितात्, विरत यानी जब तक उससे विड्रॉ नहीं किया, जब तक हम उससे दूर नहीं हो गए। किससे? दुश्चरित्र से। जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में इसी बात को कहना है तो हमको ये कहना पड़ेगा कि उपनिषद कह रही है कि जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं हुआ और न अशांत है,
अशांत यानी मन में काम क्रोध और ये सब भरे हुए हैं, है ना, तो इसलिए अशांत बना हुआ है। तो बोले न अशांत है, मतलब न तो दुष्चरित्रवान को ये तत्व प्राप्त हो सकता है और न ही अशांत को। तो जब तक तुम्हारे मन से काम क्रोध दूर नहीं होंगे, है ना, और आगे क्या कह रहे हैं, न असमाहित है, यानी जो समाहित नहीं है ना, असमाहित है, उसको भी नहीं होगा, उसको भी तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ, है ना, तो असमाहित है, बैठे यहाँ हैं, मन चला गया सुख सदन में, ऐसे नहीं चलेगा। जो समाहित मन है, इस समय यहाँ बैठे हैं, वो एक बार श्याम जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसी का आदर करो। महर्षि का पृष्ठ आया था इसी आनंद रस रत्नाकर में, उसका अनादर हो जाता है। हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और चला गया, मन एकाग्र होना चाहिए। तो जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ, तो मन एकाग्र होने के पहले ये धर्म आदि, ये सब भक्ति आदि वो करेंगे तभी तो मन एकाग्र होगा। इसलिए प्रथम वाक्य में ही आज के पृष्ठ में कह दिया कि ये सब कर्तव्य हैं, ये सब करने की चीज़ें हैं, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए मूल उपनिषद कह रही है, जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं हुआ, जब तक तुम्हारे मन से काम क्रोध दूर नहीं हुए, जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ, न अशांत मानसो वापी। अशांत मानसो वापी का वहाँ भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया है कि एकाग्रता का फल होता है सिद्धियाँ। तो समझो कि कोई सब कुछ कर रहा है और इतना करके चित्त निरोध करके उसने इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली कि अब सिद्धियाँ आ गई, तो अब वो सिद्धियों में लग गया, है ना। उसको पता लग गया भाई बोलने से सब हमारी बात सत्य हो जाती है ना। और योगीराम सूरत कुमार जानते हैं हमारे भट्ट जी तिरुवन्नामलाई में, तो वो राम सूरत कुमार उनका नाम था, योगी लगा दिया उनके सामने क्योंकि योगी थे ही वो। तो वो योगी राम सूरत कुमार जो थे तो उत्तर भारत के ही, और बड़ा अद्भुत विरक्त जीवन, पूरे कई वर्षों तक, मुझे लगता है कि 20, 25, 30 वर्ष तक फुटपाथ पे ही रहे। कोई आश्रम नहीं, कोई किसी प्रकार का, है ना, किसी के भाई वहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं, अपना फुटपाथ पे जैसे भिखमंगे सोते हैं वैसे सो जाते थे और सुबह अपना, है ना, भजन तो उनका था ही, पर लोगों को पता नहीं लगता था कि ये भजनानंदी है ना, क्योंकि सिगरेट वगैरह पीना, और बड़ी अद्भुत लीला होती है महात्माओं की। तो जैसे पागल बाबा यहाँ अपने वृंदावन के, तो और धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि भाई ये जो बोले वो सत्य हो जाता है ना। अब वो सिद्धियाँ जो उनकी थी तो प्रकट होनी है। अब सिद्धियाँ जब प्रकट हुई तो फिर वो सिद्धियों के चक्कर में बहुत बड़ा आश्रम बन गया। आज है वहाँ तिरुवन्नामलाई, आप जाओ तो बहुत बड़ा आश्रम है। तो कहने के मतलब ये जो एकाग्रता के फल सिद्धियों को भी छोड़ने के लिए जब तक तैयार नहीं होगा व्यक्ति, तब तक तुम्हें यह परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। ये पापा रामदास को भी बहुत मानते थे, बल्कि गए भी थे पापा रामदास के पास केरल में, अच्छे संत हुए हैं। तो ये योगीराम सूरत कुमार और पापा रामदास के शिष्य जिन्होंने बाद में पापा रामदास के गुजरने के बाद में सच्चिदानंद जी, तो हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी, वैसे उनका नाम भी सच्चिदानंद जी था, वो भी अब गुजर गए। तो सच्चिदानंद जी में जब अज्ञातवास में था तब थे वो, और मैंने 1 महीना अज्ञातवास वहाँ किया केरल में भी, आनंद आश्रम का नाम है। तो ये योगीराम सूरत कुमार वहाँ भी जाते थे पापा रामदास के पास। तो ये जब आश्रम बना यहाँ तिरुवन्नामलाई में, उनके भक्तों ने जब आश्रम बनाया, बहुत रुचि लेके उन्होंने स्वयं वो लग गए योगीराम सूरत कुमार, है ना। तो कहाँ तो फुटपाथ पे रहना वर्षों तक, और कहाँ ये जो है आश्रम की गतिविधि में। तो खैर जब उद्घाटन हुआ तो लोग सुनाते हैं, मैं तो नहीं था क्योंकि 2001 या 1 में गुजर गए थे, मैं वहाँ 2003 में पहुँचा। तो राम जी वगैरह ने बहुत देख रखा है ना, बहुत। तो आश्रम का जब उद्घाटन हुआ तो लोग सुनाते हैं कि उन्होंने वही पापा रामदास के जो शिष्य थे सच्चिदानंद जी, उनको विशेष रूप से बुलवाया, है ना, क्योंकि वहाँ पापा रामदास से उनको बहुत मतलब प्यार प्रेम प्राप्त हुआ और बहुत सम्मान देते थे, उनको गुरु के जैसे ही मानते थे।
बल्कि पापा रामदास ने उन्हें बहुत गाइड किया, क्योंकि उनका जो व्यवहार बड़ा विचित्र हो जाता था कभी कभी, तो बहुत कंट्रोल किया उनको। तो इस प्रकार से जो सच्चिदानंद जी आए और उनको बोलना पड़ा, है ना, तो बड़ा विचित्र ही बोले। वो बोले कि भाई, है ना, एक कम से कम अवधूत थे, अब वही जब ये आश्रम बना के बैठ गए, है ना, तो हम क्या बोले। तो था, विनोदी था, उनका मित्र ही हैं। पर ये क्या है कि सिद्धियों के, कहना चाह रहे महर्षि के एकाग्रता के फल सिद्धियों को भी छोड़ने के लिए जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक तुम्हें ये परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। आश्रम बन जाएंगे, चेला चेली बन जाएंगे, है ना। अभी आप देखो, सुबह से रात तक योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। बस जैसे ठाकुर जी का हम लोग राम 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 राम, तो ये तो ठीक है, राम का, कृष्ण का, है ना। वहाँ स्वयं पापा जो रामदास है, 12 घंटे अखंड कीर्तन होता है। तो समाधि बनी हुई है कृष्णाबाई की भी और पापा जी की भी, है ना। तो कुछ भगत लोग उस समाधि के चारों ओर अंदर अपना 1-1 घंटा ऐसे सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, तो ऐसे करके भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं। तो गुरु निष्ठा भी विचित्र ही है। परम पूज्य महाराज जी का कहना है कि आज भी ऐसे भक्त हैं, है ना, गुरु निष्ठा वाले, पर अब ऐसे गुरुओं का होना बहुत दुर्लभ है। गुरु निष्ठा तो शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, क्योंकि नारद जी की शिष्या थी पार्वती जी, तो उसकी गुरु निष्ठा बड़ी ज़बरदस्त। जब उनको बताया गया कि नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु को, तो ये जब कथा सुन रही थी तो शंकर जी सुना रहे थे कथा, तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि भाई, हमारे गुरुजी मतलब नारद जी ने भगवान को शाप दिया, तो इसका मतलब उनसे अपराध तो हुआ ही है। तो का अपराध रमापति की ना, तो प्रश्न कर रही हैं कि उन्होंने क्या अपराध किया। यानी ये नहीं कह रही कि भाई गुरुजी को शाप नहीं देना चाहिए था, है ना, भगवान को शाप देना ये ठीक थोड़ी है। क्योंकि नारद जी खुद शाप देने के बाद जब भगवान ने माया हटाई तो फिर बड़े गिड़गिड़ाने लगे, बोले कि भाई ये हमसे गलती हो गई, है ना। पर उसकी निष्ठा तो इतनी ज़बरदस्त है पार्वती जी की, तो कह रही कि भाई हमारे गुरुजी ने शाप दिया तो बिल्कुल ठीक ही दिया, पर उनका रमापति का क्या अपराध हुआ। तो ऐसे ऐसे गुरु भक्त होते थे। तो इस समय जो वहाँ के गुरु भक्तों को आप देखिए, है ना, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। जैसे हमारे जीवन मुक्तदास जी ने नृत्य गोपाला आनंद कंद सदगुरु स्वामी अखंडानंद, ऐसे करके, तो हमारा वो जो सुरेंद्र भाई का पोता है आनंद, तो छोटा सा था, तो ये सुनता ही था, और सब लोग बोलते ही हैं अपने भजन में, तो उसको भी याद हो गया। तो छोटा था तो उसको कहते थे वो बोलो, तो सदगुरु नृत्य गोपाला आनंद कंद सदगुरु स्वामी अखंडानंद, ऐसे बोल के हवे तमें बोलो। छोटा सा था तो क्या अब आप लोग बोलिए, हवे तमें बोलो। तो ऐसे वो वहाँ जय 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 गुरु राया, है ना, योगी राम सूरत कुमार जय। पर कहने का मतलब ये है, वो तो भक्तों का अपना भाव है, उसमें किसी की आलोचना नहीं है। पर वो जो संत सिद्धियों के चक्कर में पड़ के, अगर वो सिद्धियों से परे हैं तो कोई बात नहीं। पर भागवत में यहाँ तक वर्णन आया है कि ऋषभदेव जो स्वयं भगवान के अवतार थे, है ना, और सिद्धियाँ उनके पास आईं, उन्होंने दोनों लीलाएं की। एक सदगृहस्थ के रूप में भी रहे, है ना, आदर्श सदगृहस्थ कौन कैसे है, कैसे जीता है, वो भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। 100 पुत्र हुए, उसमें राजा भरत सबसे बड़े थे, है ना। उनके पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र भरत, उन्हीं को राज्य देके बाद में ये अवधूत बन गए। तो अवधूत कैसे बने? बिल्कुल कुछ भी नहीं, शरीर परिग्रह मात्र, शरीर ही था और कुछ नहीं था, है ना, कुछ कपड़े भी नहीं, बिल्कुल नंगे बदन निकल गए।
तो उनके आगे चल के अवधूत जीवन में आता है कि सिद्धियां उनके पास आई कि आप हमें स्वीकार करिए। उन्होंने मना कर दिया, सिद्धियों को लौटा दिया, बोले नहीं हमको स्वीकार नहीं करना है। तो राजा परीक्षित ने वहाँ प्रश्न किया सुखदेव जी को कि वो तो स्वयं भगवान के अवतार थे और उनका तो सिद्धियाँ कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती थी, है ना। सिद्धियों को स्वीकार कर लेते तो उनका क्या बिगड़ता। तब सुखदेव जी ने वहाँ उसका उत्तर दिया है राजा परीक्षित के प्रश्न का, है ना। वहाँ 2 श्लोक हैं, तो उसमें एक श्लोक तो शंकर जी की लीला को लेके है, मोहिनी लीला को, कि शंकर जी ने अपने मन पे विश्वास किया, है ना। बोले कि मुझे मोहिनी का, है ना, रूप आप दिखाइए। विष्णु को कहा, विष्णु ने कहा कि तुम्हारे काम की वो लीला नहीं है। बहुत मना भी किया पर बोले नहीं नहीं, हम वो जो है थे नहीं, जब आपने वो मोहिनी अवतार लिया तो हम उसको मिस कर दिए, तो हमको देखना है आपका मोहिनी रूप। तो उसी का वर्णन किया परीक्षित जी ने, परीक्षित राजा को सुखदेव जी ने, कि देखो उन्होंने जब इतना अपने मन पे विश्वास कर लिया शंकर जी ने, तो उनका भी तेज स्खलित हो गया, यानी वो भी अपने को नहीं रोक पाए और मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। तो शंकर जी जैसा व्यक्ति, है ना, भगवान शंकर, तो भगवान शंकर तो वहाँ लीला कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, पर ये जो है पुराण हमको ये शिक्षा दे रही है कि अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वहाँ राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने यही कहा कि ये जो ऋषभ देव जी सिद्धियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ कहने का मतलब ये है महर्षि का, कठोपनिषद के श्लोक में, न अशांत मानसो वापी, यानी एकाग्रता के फल से सिद्धियों को भी छोड़ने के लिए अगर वो तैयार नहीं होगा, है ना, तब तक तुम्हें ये परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। सिद्ध बन जाओगे, है ना, संसार में पूज जाओगे, बहुत बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, है ना, पर ये आवश्यक नहीं है कि तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यानी जन्म मरण का चक्र अभी बना हुआ है, तो इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए इन सब से विराम लेना पड़ेगा। अच्छा, अंत में कह रहे हैं 28 अक्टूबर का ये पृष्ठ यहाँ पूरा हो रहा है। कह रहे हैं तो नारायण परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं, अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या पूंजी चाहिए। तो व्यापार भी करते हैं तो उसके लिए पूंजी चाहिए, थोड़ा कैपिटल चाहिए, फिर उसके बाद व्यापार। तो भाई अद्वैत ज्ञान के लिए हमको आप बताइए कि कौन सी चीज़ हम अपने जीवन में लावें जिससे कि हमको अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो सुनो, उपनिषद ही बता रही है, शांतो दान्ते उपरतः तितिक्षुः समाहितो श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं, है ना, श्रुति भगवती बता रही है क्या, मन की शांति चाहिए, है ना, इंद्रियों का दमन चाहिए, दान्त है, उपरामता चाहिए, उपरत है, और तितिक्षु, तितिक्षु क्या होता है महाराज, है ना, दुखों का सहन चाहिए, मतलब सुख दुख। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्याः तांस तितिक्षस्व भारत। उसको तुम सहन कर लो हे अर्जुन। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये जो शीत और उष्ण है, बड़ी गर्मी है महाराज, बड़ी गर्मी है, आपके यहाँ कूलर नहीं है, आपके यहाँ एसी नहीं है, ये आगमा पाई है, ये आते हैं जाते हैं, है ना, अनित्य है, ये नित्य नहीं है। ऐसा नहीं कि वैसा ये गर्मी है तो अब 12 महीने गर्मी रहेगी, है ना, अनित्य है, आने जाने वाले हैं, इनको सहन कर लो। बोले क्यों सहन करें जब हम कर सकते हैं सुविधा। बोले नहीं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये अमृतत्व की प्राप्ति किसको होगी, परमात्मा की प्राप्ति किसको होगी, जो इनको सहन करेगा। यम ही न व्यथयन्ते थे, जो इससे व्यथित नहीं होता। वो आए थे अग्रवाल जी छोड़ने रात को, तो जैसे ही घुसे अंदर, तो क्योंकि दिन में मैं बंद रखता हूँ खिड़की, है ना, तो रात को 9 सवा 9 बजे आए तो कमरा काफ़ी अंदर गर्म था। अरे आपके यहाँ एसी नहीं है? अब वो NRI में रहने वाले एसी वाले लोग, है ना। तो हमने कहा नहीं, हमारी साधना ऐसी चल रही है, तो उसमें ये एसी के लिए अलाउ नहीं है। तो
भगवान कहते हैं कि जो इससे व्यथित नहीं होगा, शीत उष्ण गर्मी सर्दी, है ना, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, हे अर्जुन, है ना, उस पुरुष के लिए कह रहे हैं जो इसको सहन कर लेगा, उसको स्व अमृतत्वाय कल्पते, वो समत्व में आके और अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। तो अगर वो योग्यता प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? बोले शांति चाहिए, इंद्रियों का दमन चाहिए, उपरामता चाहिए, दुखों का सहन चाहिए, है ना, और बोले समाहित, तो समाहित अभी बताया, समाधि चाहिए, एकाग्रता मन की, और मन की शांति, मन की एकाग्रता अलग अलग चीज़ है ना। मन की शांति ठीक है, मन शांत है, पर मन एकाग्र हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ हम सुन रहे हैं उस पर, है ना, तो ये अलग अलग दो गिनाए। समाहित अलग चीज़ है और शांत अलग चीज़ है। श्रद्धा वित्तो भूतवा, वो जो पूछा था पूंजी क्या चाहिए, वित्त, यही वित्त है, श्रद्धा, है ना। तो श्रद्धा वित्त बहुत ही ज़बरदस्त वित्त है। श्रद्धा ही नहीं है, जो चीज़ें बता रहे हैं, अरे ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अब इस समय जो है पूरा युग बदल गया है। अब स्वामी जी ये सब बातें छोड़ो, अब आनंद रस रत्नाकर, है ना, अब तो जो है अब क्या करें, अब तो बस वो कम्युनिस्टों ने बताया ना कि दुनिया, लोगों को ठोस दुनिया की बात बताया करो। अब ठोस बात क्या बताए, है ना। तो श्रद्धा वित्तो भूतवा आत्मनेव आत्मानं पश्येत, तो कह रहे हैं वैराग्य चाहिए, समाधि चाहिए। अंत में कह रहे हैं कि अब कोई कहे कि भाई ये वर्णन किसके लिए है ना, तो ये सब वर्णन सत्य अर्थात परमात्मा को जानने के लिए है। तो इसलिए ये परम पूज्य महाराज से कह रहे हैं कि हमारा सिर नीचा हो जाता है जब ये सत्संगी लोग, है ना, इस प्रकार ठीक ठीक व्यवहार नहीं करते।